अभी हमने बात की कि अगर गेन या सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसकी वजह से असेट्स में, लायबिलिटीज में, या तो फिर अनरिकॉर्डेड असेट्स में, या तो फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है हमारे पास, उनमें प्रोपोर्शन चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन? अगर हम किसी वजह से वेरियस रीजंस मेक टू शो अबाउट वी कैन क्रिएट अवर न्यू अकाउंट फॉर द बिकॉज ऑफ हमारे पास जो चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट एंड शेयरिंग या फिर लायबिलिटीज में जो शेयरिंग हो रहा है तो उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड करना पड़ेगा इन द मार्केट वैल्यू एंड द अदर इज बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके लिए हमें जनरल एंट्रीज लिखनी रहेंगी। तो उसके लिए जनरल एंट्रीज में लिखने के लिए हमारे पास हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है असेट्स में, ठीक है, तो हम रिवॉल्यूशन करेंगे, इंक्रीज हो रहा है असेट्स में, हमारे असेट्स हैं वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हमें यहाँ पे जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड। रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या लिखा जाता है, ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन अकाउंट में या तो फिर चेंजेस हो रहे हैं लायबिलिटीज में या तो फिर असेट्स में, तो वो हम सभी काम में रिकॉर्ड करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है हमारे पास असेट्स में, तो रिस्पेक्टिव असेट्स या तो लैंड हो या तो फिर मशीनरी हो या तो फिर बिल्डिंग हो, ठीक है, कोई भी हो असेट्स को हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव असेट्स। रिस्पेक्टिव मींस हमने अभी बात की लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। सो रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड। अगर उसके हमारे पास ऑपोजिट हम लेते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अभी जो हमारी डिक्रीज हो रहा है वैल्यू असेट्स की वैल्यू में, तो हम क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड। बिकॉज ऑफ कि हमारे पास जो डिक्रीज होगा असेट्स में तो हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो हम ऑलवेज कहां पे लिखते हैं, डेबिट से लिखते हैं। और जो गेन हो रहा है हमारे पास और फिर हमें इनकम आ रही है तो फिर हमारे पास असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। इट मींस कि हमारी जो वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हम कहां पे लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। हमारा जो रूल है वो तो हम सभी को पता है। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ assets. The third is increase in amount of liabilities. हमें अमाउंट लायबिलिटीज का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो गया। हमें सबसे पहले 5000 रुपीस पे करने थे, अब हम पे करने हैं रुपीस 10000। तो हमें यहाँ पे लायबिलिटीज कितनी होंगी, 5000 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटीज हमारे लिए क्या है, हमें किसी को पे करनी रहती है तो हमारे पास रुपए क्या होंगे, जाएंगे, रुपए जाएंगे तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, लॉस है। तो हम क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फोर्थ इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। अब हम लायबिलिटीज जो हमारी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले हमें पे करने थे 10000, अब हम पे करेंगे 5000। तो 5000 हमें यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है। गेन हुआ तो हमारे पास रुपए आएंगे, इट मींस हमारे पास रुपए बचेंगे, ठीक है, हमारे पास सेव होंगे। तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो फिफ्थ इज प्रोविजन फॉर डेब्ट्स और डिस्काउंट रिजर्व। हमें जो बेड डेब्ट्स दी या फिर डिस्काउंट रिजर्व दे रहे हैं किसी हमारे कस्टमर्स को, तो क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास से यहाँ से रुपए कम हो गया। अभी बेड डेब्ट्स इतने समय वो रुपए मिलने वाले अभी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट क्रेडिटेड। The sixth is unrecorded assets, acquired income and prepaid expenses. हमने अभी जो assets को हमें record नहीं की हुई है, acquired income हमें income अभी जो मिलने वाली जो मिली हुई है, and prepaid expense हमने expense हमारा था वो हमने advance में पे कर दिया है। तो हमारे लिए क्या किया था, हमने अभी final account में सीखा था कि हम समझिए क्या किया था, assets का लाइन हम कहाँ पे record करते थे, assets side करते थे। तो क्या लिखेंगे, respective assets, acquired income और advance payment or expenses are debited to revaluation account credited. And the seventh is unrecorded liabilities. हमारे जो liabilities है, हमें किसी को पे करने थे, सैलरी पे करनी थी, अभी हमने पे नहीं की हुई है, ठीक है, तो हमारे क्या होगी, unrecorded liabilities रहेगी। revaluation account debited to outstanding liabilities account credited। जो हमारे क्या है वो outstanding है, अभी तक हमने पे की हुई नहीं, हमें जो एक्चुअल में पे करनी चाहिए। So in the sense हमें यहाँ पे क्या रहा, revaluation account इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। हम किसे कहेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट हम इसे कहेंगे जहां पे इंक्रीज इन असेट्स
and decrease in liabilities are recorded in credit side, and the increase in liabilities and decrease in assets are recorded at डेबिट साइड। ठीक है, हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे असेट्स में इंक्रीज हो रही है असेट्स, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसे ही हम लायबिलिटीज की बात करें जो हमें पे करनी रहती है, तो उसमें जो डिक्रीज होगा तो हमारे पास रुपए बचेंगे तो हम कहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे। अदरवाइज हमें इंक्रीज हो रहा है, हमें पे करने ज्यादा आ रही है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हुई हमारी जनरल एंट्रीज जो हमें इसी सम में आगे आने वाली है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड। डिक्रीज हो रही वैल्यू ऑफ असेट्स तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ लायबिलिटी तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। डिक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डिस्काउंट जो हमारे लिए वो क्या है, लॉस है, तो हम आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। अनरेकॉर्डेड असेट्स है या फिर हमारे पास अकॉर्ड इनकम है या फिर डुप्लीकेट एक्सपेंसेस है तो हम वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे कि हमें जो अभी मिलने वाली थी असेट्स है तो असेट्स ऑलवेज आर द क्रेडिटेड। एंड द सेवंथ इज अनरेकॉर्डेड लायबिलिटीज, सो लायबिलिटीज को ऑलवेज कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये हुई हमारी जनरल एंट्रीज। अभी हमने बात की जनरल एंट्रीज की, तो सबसे पहले हम उसका अभी फॉर्मूला रेडी करते हैं। हमारे पास टेबल बनेगी या फिर हमारे पास अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो उसमें कौन सी एंट्रीज आएंगी, तो उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हमने अभी देखा था कि असेट्स में इंक्रीज हो रहा था, हम कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, तो उसकी जनरल एंट्री हमने क्या लिखी थी, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय असेट्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है। वैसे ही अगर हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रही थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, सॉरी असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड, सो डेबिटेड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू असेट्स अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अगर वैसे ही हम बात करें कि हमारे पास अगर लायबिलिटीज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट क्योंकि हम लोग पे करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, जो हमें ज्यादा पे करनी रहेगी। वैसे डिक्रीज हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ क्या लिखेंगे, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये दोनों क्या है, थोड़ा ऑपोजिट। फिर हम क्या लिखेंगे, अगर हम बैड डेट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, बैड डेट्स हमारे पे क्या लगा, लॉस का तो हम डेबिट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट। वैसे ही हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिजर्व है, तो वो हमने क्या किया, हम डिस्काउंट रिजर्व का रखा, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, हमारे पास वो लॉस है और वो रुपए हम साइड में रख रहे हैं, क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, अभी हमें जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, इट मींस कि अभी हमारे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, तो कहां पे लिखेंगे, जो हमें पे करनी है वो ऑलवेज हम डेबिट लायबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में। हम क्या लिखेंगे, यहां पे टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड,
कहां पे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। याद रखना ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है, इसमें कौन सी इफेक्ट आएगी, जो असेट्स और लायबिलिटीज में क्या हो रही है अफेक्ट कर रही है उन्हें, तो इसकी इफेक्ट हम कहां पे लगाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में लगाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी हमें इनकम मिलने की बाकी है, अभी हमें इनकम मिली नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू अकर्ड इनकम, क्या लिखेंगे, सॉरी बाय अकर्ड इनकम जो हमें मिलने वाली है अभी थी, अभी तक मिली नहीं है, अभी हमें एडवांस में हमने पे कर दिया, अभी हमें सैलरी आपको देनी थी नेक्स्ट मंथ की, अभी मैंने इसी मंथ आपको दे दी है, क्या लिखेंगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी हमने पहले से एक्सपेंसेस पहले ही दे दिए, फिर हमारे पास अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, तो हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड के असेट्स और बिल्स क्रेडिटेड रहती, सो बाय असेट्स अकाउंट क्या लिखेंगे क्रेडिट करेंगे। एंड द लास्ट इज अगर हमारे पास क्रेडिट साइड के अमाउंट हमारे पास ज्यादा आ रहा है कंपैरिजन टू डेबिट साइड, तो हमें यहां पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब ये बात आपको बताने वाली कहीं किसी की जरूरत नहीं है, क्या क्लियर से है, बट क्या है और वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी पार्टनर्स हैं उसमें। अगर यहां हमारे पास क्रेडिट साइड की कंपेयर में डेबिट साइड के अमाउंट हमारे पास क्या है ज्यादा आ रहा है, हमें हमारे पास ये ज्यादा है, ये क्या है, तो हमें इट मींस हमें यहां पे क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि डेबिट साइड हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, हमारे पास जो भी इनकम है या असेट्स है क्या है कम है, तो लॉस आएगा वो हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट में या फिर कहां पे लेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में, कहां पे लेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इन द सेंस हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट is equal to effect of assets and liability which transaction are affected, जो भी ट्रांजैक्शन है वो असेट्स या फिर लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो हम उसे कहां पे इफेक्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, यहां पे हम एंट्री उसकी करेंगे। सो ऑल ओवर द हमारे पास यहां पे क्या होगा इस वीडियो लेक्चर में, सबसे पहले हमने देखा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन है या फिर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, जो मेनली थ्री वेरियस रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेंज इन द रेशियो ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सेकंड इज किसी के एडमिशन हो रहा है, थर्ड इज डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो इसी वजह से हुआ, तो फिर किसी अन्य अदर पार्टनर्स हैं उन्हें क्या होगा, या तो फिर उनको गेन रहेगा या तो फिर लॉस रहेगा, सॉरी क्या कहते हैं सेक्रीफाइस रहेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड इसका ऑपोजिट हम गेन की बात करें तो गेन का हमारे पास क्या है फॉर्मूला, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसकी वजह से हमने उसके बाद में क्या देखा कि अफेक्ट होगा, वो कहां पे अफेक्ट होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज में हमारे पास जो भी अफेक्टेड हो रही है ट्रांजैक्शन, तो हम ब्रैकेट